अस्सलाम वालेकुम। तो फिर बहुत सारी खालिस दुआओं के साथ आज का पॉडकास्ट शुरू करते जी, हैं। तो मेरे से वीडियोस बहुत सारी अपलोड नहीं हो पाई हैं, बनाई हैं मैंने लेकिन वॉइस ओवर नहीं हो पाया। तो उसकी वजह ये थी कि छुट्टियां थीं फ़रीहा को स्कूल से, तो घर में शोर और फिर ज़ाहिरी बात है थकावट भी, क्योंकि 24 आवर्स ये घर में थी, तो इस वजह से फिर मैं वो चीज़ें मैनेज नहीं कर पाई, सिर्फ रिकॉर्डिंग करती रही। और फ़रीहा को मैंने कैसे मैनेज किया वो मैं आपको दिखाती हूँ इस वीडियो में। तो सुबह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन ये खुद से ब्रश करके अपने कपड़े चेंज करके मुँह हाथ धो के नीचे आती रही है, और 3 दिन इसने नहीं किया। तो ये रूटीन रही। अब मुझे नहीं पता कि बाकी बच्चे जो हैं वो मतलब डेली करते हैं ये काम अपना खुद से या नहीं। तो अगर नहीं करते तो अगर करते हैं तो मुझे बताएं कैसे करते हैं, ताकि मैं भी उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकूँ, कमेंट कर सकते हैं। और अगर नहीं करते तो फिर सब्र शुक्र कर सकते हैं हम लोग के, ठीक है ऐसे ही चलेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको सुबह सुबह, सलमाना सो गई थी तो इसको जल्दी जल्दी पेंट्स दे दिए कि फटाफट ये ना पेंट कर ले बैठ के, क्योंकि फिर सलमाना उठ जाती है तो वो करने नहीं देती और मैस बहुत ज़्यादा होता है। तो बस ये सुबह का टाइम था तो मैंने फटाफट सोचा अच्छा ये पेंटिंग कर रही है, और मैंने हाफ़ पोर्शन की सफाई की थी अभी, वो भी फ़रीहा ने मेरे साथ करवाई थी। और उसके बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट बनाना था, या मैंने हंडिया बनानी थी, तो मैं साथ साथ मैंने सोचा कि पहले मैं जल्दी से चूल्हा साफ़ कर लूँ क्योंकि वो बहुत गंदा हुआ था। तो मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि चूल्हा तो मैंने साफ़ किया, सब करते हैं। और आप देखें मेरा चूल्हा कितना ज़्यादा प्यारा है, लेकिन उसको मैं फ़ॉइल से कवर करके रखती हूँ क्योंकि इट्स हार्ड कि आप डेली जो है ना उसकी सफाई करें, उसके बर्नर उतारें, उसकी सारी चीज़ें उतार के आप उसको सफाई करें। तो ये फ़रीहा की पेंटिंग्स थी जो इसने कल बनाई थी, मतलब 1 डे बिफ़ोर। तो उसको मैंने बस बिन करना था, तो मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी दिखा दूँ कि बच्चों बच्चों को आप किस तरह से कर सकती कलर करा के दे सकती हैं। अच्छा, मैंने इसको 3 कलर्स दिए थे और फिर इसने ना 4th मैंने इसको अलग से ना प्याले दे दिए थे, प्यालियाँ छोटी-छोटी, कि आप इसको मिक्स करती जाओ और कलर्स बनाते जाओ। तो बस इसने ये कलर्स जो थे ना वो करने शुरू कर दिए थे। और अभी मैंने इसको जो थे खीरे काटने के लिए दे दिए थे, और इसको मैंने जो नाइफ़ दी है वो बिल्कुल जो रद्दी वाली नाइफ़ है, मतलब मैं तो उसको इस्तेमाल ही नहीं करती, उसकी जो धार है वो बहुत हल्की है। तो और वैसे भी ये माशाल्लाह नियरली 6 है, तो ये कंट्रोल कर सकती है चीज़ों को ना। तो वो चीज़ें जो ईज़िली कट सकती हैं, जैसे मशरूम हो गया, जैसे खीरा हो गया, जैसे पेपर हो गई, वो मैं इसको देती हूँ ताकि इसकी एक्टिविटी भी हो जाए और मेरी हेल्प भी हो जाए। तो सैलड जो है ना फ़रिया ही काटती है। तो यहाँ पे बस मैं अपने चूल्हे को फ़ॉइल लगा रही हूँ, और आई डोंट नो कि कैमरा ही नहीं फोकस हुआ खैर। बस ये मैंने सारा फ़ॉइल लगाया और इसको बस मैंने अंदर से अपने हाथ से ज़रा सा ना दबा दबा के उनको काट लिया जहाँ जहाँ से मुझे लग रहा था कि बर्नर सेट होगा, और उसको मैंने सिर्फ सेट आउट किया है। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी कि किस तरह से आपने अपना चूल्हा सेट करना है, और मैंने ये 2 शीट्स मिला के इसको कवर किया था। और जहाँ पे इसके बटन्स लगने थे वहाँ से भी मैंने इसको प्रेस आउट कर लिया था। बस ये ख्याल रखा था कि फ़ॉइल जो है ना वो इनसाइड जहाँ से गैस निकलती है वहाँ पे गिर ना जाए, तो तक, क्योंकि फिर वो ना गैस प्रॉपर्ली बाहर नहीं निकलती और फिर बर्नर से जो इक्वल जो आपका फ्लेम है ना वो पूरा जो है पैन पे नहीं लगता या तवे पे नहीं लगता। तो बस मैंने ये ख्याल रखा था कि बर्नर वाली जो जगह है वो प्रॉपर खाली हो जाए और इनसाइड कोई फ़ॉइल का टुकड़ा ना रहे। तो बस, और उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर सारे जो थे वो बर्नर सेट किए और ग्रिल रखी। और ग्रिल मैं वैसे डिश वॉशर में वॉश कर लेती हूँ क्योंकि मेरे हाथ पे एलर्जी हो जाती है, और यूके में स्किन एलर्जी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो उसकी वजह से फिर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही मेरी कोशिश होती है कि मैं ना डिश वॉशर के अंदर चीज़ें डालूं। अभी भी आजकल मेरे एक दाना हाथ पे निकला हुआ है तो मैंने ग्लव्स पहनने शुरू कर दिए हैं। तो आने वाली वीडियो में आप मुझे ग्लव्स पहन नहीं देखेंगे, क्योंकि फिर अगर दाना निकला होता है और उसके ऊपर लहसुन या अदरक या कोई भी मसाला लग जाए तो वो और ज़्यादा एलर्जी जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ का ख्याल आप इस तरह रख सकते हैं कि ग्लव्स पहने, इसके अलावा और कोई हल नहीं है।
ये अगर आप और मॉइस्चराइज़ करें हाथ को, मतलब जब आपने हैंड वॉश कर लिया है तो आप वो लोशन लगा के मॉइस्चराइज़ कर लें हाथ को, और उसके बाद टिश्यू से ना उसको ड्राई कर लें ताकि वो जो नमी है वो आपके ग्लव के अंदर ना रहे। देन आप ग्लव पुट ऑन करें, पहने, और अपना काम गुड टू गो आप कर सकते हैं। तो ये था मेरा एक हैक कि जब अगर आपको हाथ पे एलर्जी है तो ग्लव्स लाजमी पहने, क्योंकि काम तो नहीं रुकेंगे, बच्चों के काम। अब सलमाना को पिछले दिनों रैश हुए हुए थे क्योंकि ये टीदिंग पे थी और इसको लूज़ मोशंस भी लगे हुए थे और रैश बहुत हो रहे थे, तो मुझे इसको वॉश करना पड़ता था। और एवरी टाइम जब मैं इसको वॉश करती थी तो मुझे अपने हैंड भी वॉश करने पड़ते थे, और वो जितनी दफ़ा आप धोते हैं अपने हाथ हैंड वॉश के साथ या एंटीबैक्टीरियल जो भी आपका वॉशिंग लिक्विड है हाथों का, तो वो आपके हाथों को ड्राई करता है और स्किन क्रैक करती है और फटती है। तो उसके लिए बस यही है कि आप लोशन लगाएं और ग्लव्स इस्तेमाल करें इन द किचन। ऑफ कोर्स आप उसको वॉश करते हुए तो थोड़ा मुश्किल ही होती है क्योंकि बार बार आपको उतारने चढ़ाने पड़ते हैं। बस इसके बाद फिर मैंने चूल्हा सेट किया और फरीहा ने मेरे लिए खीरे काटे। आई थिंक मैंने इसको पेपर भी दी थी, आई थिंक वो शायद आगे आए कि मैंने इसको स्लाइसेस काट के 3-4 जो थे ना, तीनों कलर्स की पेपर के दे दिए थे ताकि ये कलरफुल सी हो जाए। बस इसको मैंने बिठाया था और इसको मैंने बोला था कि तुम खुद ना अपनी बताओ कि तुमने किस तरह से वीडियो जो है ना क्या कर रही हो तुम। नो इट्स नॉट हार्ड, इट्स इजी। और आप बताएं भी कि ये एक आपकी एक्टिविटी है जो 6 to 7 years ओल्ड के जो बच्चे हैं ना वो ये कर सकते हैं। आई एम 6 to 7 बस आप 6 की नियरली 6 की हो गई है ना, तो इसलिए आपको अलाउ किया है मामा ने, और सलमाना सोई हुई है। तो ये केयरफुल हो के ये काम करने हैं, बगैर केयरफुल हुए नहीं आप कर सकती। ठीक है, बताएं कि मैं अब सैलड बना रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम बोल के। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आज मैंने क्यूकम्बर काटा है और अब मैं ये काट रही हूँ, पेपर काट रही हूँ। तो हम ऐसे काटेंगे। शाबाश, गुड। एहतियात के साथ, हाथ पे ना लग जाए। ऐसे काटेंगे। तो बस यहाँ पे मुझे इसने सारी पेपर अल्लाह के फ़ज़ल से अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर कोई नुकसान किए काट दी थी। और इसको ना प्रैक्टिस हुई हुई है क्योंकि मैं इसको पहले मशरूम देती थी। एक तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और स्लिपरी भी नहीं होती, तो वो इजीली ये ना कटिंग करके मुझे दे देती थी। तो मुझे पता था कि ये नुकसान नहीं करेगी अपना। तो बच्चे को थोड़ी स्पेस भी दें ताकि उसको हो के उसकी अपनी कोई क्रिएटिव एक्टिविटी हुई है और उसको मज़ा आए उस काम करने में। और यूजुअली पता क्या होता है, मतलब इन माय कॉन्टैक्ट्स जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं, कि हमारे हस्बैंड्स हमें हेल्प नहीं करते किचन में, या ऑफ कोर्स इन यूके आपको मेड रखना पॉसिबल नहीं है या हम आई थिंक माई लेवल के ऊपर हम नहीं अफोर्ड कर सकते ना मेड वगैरह। तो हम अगर अपने बेटों को ये सिखा देंगे ये छोटे छोटे से काम करने, तो फिर उनकी आने वाली ज़िंदगी, उनकी आने वाली वाइफ्स की या मदर्स की या बहनों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो डिस्पाइट दैट कि वो आपका बेटा है या बेटी है, आप ये काम उससे करवा सकते हैं, उसकी एक्टिविटी भी हो जाएगी, उसका टाइम भी स्पेंड हो जाएगा और आपकी हेल्प भी हो जाएगी। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने फ्रोज़न प्याज थे बच गए, मतलब ज़्यादा काट लिए थे तो मैंने थोड़े से निकाल के ना फ्रीज़ कर लिए थे। तो आज मेरी सब्ज़ी बहुत इजी सी है, बहुत क्वाइट सी है, तो उसके लिए मैंने ये फ्रोज़न सारी चीज़ें निकाल के बस प्लेट के अंदर रखी और इनको मैंने एक दफ़ा वॉश आउट कर लिया। और वॉश करने के बाद मैंने वही प्लेट जो थी ना टोकरी के नीचे रख ली ताकि जो पानी है ना वो इस पर शेल्फ़ पे ना आए, बिखरे ना। तो बस यहाँ पे मैंने पैन चढ़ाया है और पैन मेरा बहुत हो गया हुआ है ख़राब, बस लेना है इंशाल्लाह ताला वो भी। और ना कढ़ाई मुझे पसंद है खुले बर्तन की, वैसे मेरे पास पैन्स हैं पर वो खुले मुंह के नहीं हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर मेरी सब्ज़ी थोड़ी बन रही है ना और जो मुझे भुनी भुनी सी बनानी है वो मैं कढ़ाई में ही बनाऊँ। तो इसमें मैं मतलब कोशिश ये करती हूँ कि प्लास्टिक वाला चमचा इस्तेमाल कर लूँ ताकि जो नॉन स्टिक वाला जो है ना वो जो भी प्रोसेस होता है वो ना आए बीच में कि खराशे मज़ीद ना पड़े। तो बस मैंने इसमें प्याज डाला और मतलब इसमें ना मैंने जो लहसुन था वो साबुत ही डाल दिया था क्योंकि चीज़ें गलनी थी और मैं बना रही थी तोरियाँ। लाइक उसको काली तोरी कह सकते हैं, टिंडियाँ भी कह सकते हैं, या
चप्पन कद्दू कहते हैं सराइकी में, और छोट ग्रीन कलर की वो होती हैं। अब मैंने वो ना क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि फ्रिया सैलड काट रही थी, और उतनी देर में मैंने वो काट के ना चूल्हे पे चढ़ा दी थी दम में, थोड़ा सा ऑयल और नमक डाल के, जिसकी वजह से वो ना ताकि वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और फिर मैं इजीली उसको दम के अंदर रख के अपना काम ख़त्म कर लूँ। तो वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्याज और लहसुन दोनों इकट्ठे डाल दिए थे जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हुआ, और उसके बाद मैंने इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दिया था, और मैंने कोई कुछ भी नहीं किया। ठीक है, उतनी देर में देखें फ्रिया जो है ना वो नीचे कटिंग कर रही है, वो मैंने आपको थोड़ा सा हिला के दिखाया है। इसका क्लिप आगे आपने देख लिया होगा कि इसने मुझे सारा सैलड जो है ना वो काट के दे दिया हुआ है। तो अब वॉइस ओवर में आप देख रहे होंगे इसकी थोड़ी थोड़ी हंसी की भी आवाज़ आ रही होगी। अभी तक ये सोई नहीं है, यहाँ पे 10 बज रहे हैं रात के, और सुबह स्कूल भी है, और मुझे साथ साथ ये टेंशन भी हो रही है कि ये सोई नहीं है तो सुबह मुश्किल से उठेगी। तो यहाँ पे ना सैलड सारा कट के रेडी हो गया था, और फिर इसने मुझे बोला कि मैंने खीरा खाना है। तो फिर मैंने इसको, जो बड़ा वाला पीस था ना जो इससे कटिंग नहीं हो रही थी, मैंने इसको बोला था कि वो तुम ले लो और तुम खा लो। तो इसने उठा के वो खाना शुरू कर दिया था, और ये फिर किचन से बाहर चली गई थी। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने प्याज और लहसुन ना ढक के रखा हुआ था, वो ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो गया हुआ था थोड़ा सा। तो मैंने इसको एक दो दफ़ा और हिलाया और चेक किया कि प्याज जो है ना वो ज़रा से टूटने से लग गए ना, मतलब सॉफ्ट हो गए ऑयल के अंदर। तो बस उतनी सी देर में मैंने फिर टमाटर धोए और उनको अवन के अंदर रखा 30 सेकंड्स के लिए मेरा ख़्याल है, यानी। और अच्छा, तोरियों में ना एक ट्रिक ये है कि अच्छी बनेगी अगर आपका टमाटर प्याज से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अच्छा, ये तोरियां हैं वो जो मैं आपको बता रही थी कि मैंने छील के ना काट के दम में रख दी थी ऑयल और थोड़ा सा नमक डाल के। तो यहाँ पे प्याज वगैरह सॉफ्ट हुए हैं, और इसको मैंने फिर से एक दो दफ़ा हिलाया है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी ट्रिक, टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है आपने प्याज से तोरियों वाली सब्ज़ी में। वो मतलब टिंडियाँ हो सकती हैं जिनको आप भुजिया की तरह से बनाएंगे, या आलू की भुजिया भी अगर बनाएंगे, किसी भी चीज़ की आप भुजिया बना रहे हैं ना, तो उसमें टमाटर और प्याज की जो रेशो है ना, प्याज 1 एंड टमाटर जो है 1.5, मतलब डबल तो नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, फिर खटाई की तरफ चली जाती है हंडिया। लेकिन अगर एक प्याज है इक्वल साइज़ का, तो टमाटर आपके डेढ़ हो, यानी कि 1.5 उसका रेशो होनी चाहिए। तो फिर आपकी हंडिया मज़ेदार बनती है, और मैं इसमें पानी का कतरा भी नहीं डालती, बस सब्ज़ी का जो वाटर होता है ना उसी के अंदर सब्ज़ी का टेस्ट भी निकल आता है, और वो पक के दम में अच्छी बनती है, और उसमें पानी नहीं डलता, तो वो भुनी हुई सब्ज़ी बनती है, लाइक उबली भी नहीं होती, वो फ्राइंग थिंगी होती है, और वो बहुत मज़े की बनती है। और मैं तो चिकन भी नहीं डालती। मतलब मैं क्यों नहीं डाल रही हूँ चिकन, ताकि बच्चों को आदत पड़ जाए वेजिटेबल्स खाने की। और ट्रिक मैं यही लगाती हूँ कि मैंने एक रोटी बनाई, उसको मक्खन लगाया, और फिर मैंने फरिया को बोला कि तुम हाफ़ जो है सालन के साथ खाओगी और हाफ़ वैसे खाओगी। तो फिर ये जितनी भी सालन के साथ खाती है, बाकी वैसे रोटी मक्खन के साथ ले लेती है, और मसाला मेरा हल्का होता है। तो यहाँ पे ये ना अल्फ़ाबेट्स जो थे उर्दू के, अरबी के और इंग्लिश के और मैथ्स के, ये सारे फ्रिज के ऊपर लगा रही थी, और सलमाना सोई हुई थी। तो बस यही यही मेरी सारी छुट्टियों में यही रूटीन रही है कि या इन दोनों की लड़ाइयाँ हो जाती थी, वो सुलझाने में टाइम लग जाता था, और बाज़ दफ़ा इस कदर मुश्किल हो जाता था कि मैं कोई और चीज़ नहीं कर पाती थी। मुझे सिर्फ़ इन दोनों की लड़ाई सुलझाने में या इनका ध्यान बटाने में वक्त गुजर जाता था, और उसकी वजह से टायर्डनेस अलग होती थी। मतलब एक तरफ ये रो रही है, दूसरी तरफ सलमाना रो रही है, तीसरी तरफ मेरी हंडिया भी रखी हुई है, और या इनको भूख लग गई है, दूसरे ने बाथरूम जाना है। तो वो हालांकि सिर्फ दो हैं, और मैं मतलब अक्सर अपनी अम्मी से और सास से ये सवाल करती हूँ कि पता नहीं उन्होंने 5-5 बच्चे किस तरह से कर लिए हैं। और शायद मुझे इस वजह से, फिर मेरी सास कहती भी हैं ये कि तुम वहाँ पे अकेली हो ना, तुम्हें इस वजह से ज़्यादा महसूस होता है। बिकॉज़ अगर दादी साथ हों या फुप्पो साथ हों या कोई चाचू हों या दादा अब्बू हों, तो एटलीस्ट ना वो आपस में बैठे रहते हैं, लाइक बच्चे एटलीस्ट उनके पास बैठे होते हैं, आपको ये फ़िक्र नहीं होती कि अच्छा मैं किचन में हूँ तो बच्चे पीछे कोई मैस कर देंगे। तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जिसको मैंने यहाँ आके महसूस किया कि वो मैं उससे महरूम हूँ।
तो और बाज़ दफ़ा आप बीमार भी होते हैं तो आपको कोई हेल्प नहीं मिल रही होती, आपने खुद ही उठ के कुछ करना है, खुद ही पकाना है, खुद ही बच्चे भी देखने हैं, उनको स्कूल से वापस लेने के लिए भी जाना है, चाहे बारिश है, चाहे धूप है, चाहे बर्फ़ है, आपको छोटे बच्चे को प्राम में डालना है और आपने जाना ही जाना है। आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आप किसी और को कह के बच्चा मंगवा लें या किसी के पास बच्चा जो है ड्रॉप करके आप जो है ना चले जाएं। तो बस मेरे प्याज सॉफ्ट हो गए और साथ साथ बातें भी हो गई। तो ये वो चीज़ें थीं जो पाकिस्तान में रहने वाले ना महसूस नहीं कर सकते। और यहाँ वालों को एहसास तब होता है जब उनके ऊपर ये सारी चीज़ें इन हालात से वो गुजरते हैं कि वो किस चीज़ को छोड़ आए हैं पीछे। मतलब आप वहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो वो कितना बड़ा सपोर्ट होता है आपकी फैमिली ग्रोइंग प्रोसेस के लिए, आपके बच्चों के लिए, कि वो रिश्ते जो है ना, उन एक तो रिश्तों का एहसास होता है, दूसरे रिश्ते भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, बच्चों की इमोशनल अटैचमेंट भी होती है और वो फ़ील कर सकते हैं। मतलब आपको वो हेल्प मिल रही होती है पर आप उसको उस वक़्त ना फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, आपको समझ नहीं आती कि हाँ, हमारी हेल्प हो रही है, पर वो हेल्प हो रही होती है और आपको पता ही नहीं होता कि अल्लाह ताला की कितनी बड़ी ब्लेसिंग आपके पास है। तो अगर आपके पास ये ब्लेसिंग है तो उसकी कदर करें और दुआएँ करें उनके लिए, अपने अपने बड़ों के लिए, अपनी सास के लिए, अपनी माँ के लिए, या जो भी आपको हेल्प आउट कर रहा है इस सारे प्रोसेस में। अच्छा जी, मैंने टमाटर डाले थे और फिर उनको थोड़ी देर सॉफ्ट करने के लिए छोड़ा था। आप देखें टमाटरों ने भी ना अपना पानी छोड़ देना और इसमें इतना ज़्यादा पानी हो जाएगा कि मुझे एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने इसमें सिर्फ मसाले ऐड किए। अच्छा, मसाले इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला क्योंकि प्याज, टमाटर और तोरियां या टिंडियां या जो जिस भी चीज़ की आप भुजिया बना रहे हैं ना, उसका टेस्ट अगर आप कोई भी हैवी मसाला इसमें डाल देंगे ना तो ख़राब हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ 2 छोटी-छोटी सी हरी मिर्चें डाली और नमक मैंने इसमें क्वार्टर टीस्पून डाला क्योंकि मैंने तोरियों में भी डाला हुआ था और प्याज गलने जब रखा ना तो उसमें भी डाला था। और यहाँ पे देखें मिर्चें मैंने पहले ज़्यादा ली, फिर मैंने उसको कम कर दिया, मैंने पूरी नहीं डाली, हाफ़ टी स्पून मैंने सिर्फ डाली। और क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी एंड में ऐड करना था इसलिए ना मैंने मिर्चें वैसे ही हल्की रखी। और फिर मैंने इसमें हल्दी डाली जो कि बिल्कुल 3 पिंचेस, मतलब 3 चुटकियाँ या 4 चुटकियाँ ना, 1/4 टीस्पून मैंने उसमें बस ऐड किया। और देखें पानी कितना ज़्यादा टमाटरों ने ना छोड़ दिया हुआ है। तो बस मैंने ये चीज़ें ऐड की थी और उसके बाद फिर मैंने इसको थोड़ी देर ढकने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए पकाया। और फिर जो थी ना तोरियाँ जो मैंने दम के अंदर आपको पहले दिखाई हैं क्लिप के अंदर, वो मैंने इसके अंदर ऐड की और इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। और बस उतनी देर में मुझे लगता है सलमाना उठ गई थी क्योंकि अब मुझे याद नहीं है, ये 4-5 दिन पहले का क्लिप रिकॉर्ड किया हुआ है। तो फिर मैंने उसको देखा था और हंडिया पकती रही थी चूल्हे पे, एंड पे मैंने इसको जो है ना भून लिया था। अच्छा देखिए, अभी टमाटरों ने भी अपना पानी छोड़ दिया और प्याज भी ऑलमोस्ट गल गए थे और वो लहसुन भी सॉफ्ट हो गए हुए थे। तो मैंने ये जो थी ना सारी तोरियां जो मैंने गलाई नहीं थी, ये मैंने इसके अंदर ऐड की और ये तकरीबन थी 1 केजी नहीं होंगी, केजी से थोड़ी कम होंगी। तो प्याज मेरा था मीडियम साइज़ के 2 थे, लेकिन टमाटर मेरे बिग साइज़ के 2 थे। मतलब 1 रेशो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जैसे 1.5 गुना टमाटर आपके होने चाहिए। और प्याज और टमाटर और लहसुन इन तीनों की क्वांटिटी अच्छी रखनी है, मतलब कम में रखेंगे ना तो फिर टेस्ट नहीं आएगा सब्ज़ी का। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रिक है कि जब भी आप सब्ज़ी बनाएं तो सब्ज़ी की क्वांटिटी कम होनी चाहिए, प्याज, टमाटर और लहसुन की क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए। तो उसके बाद बस मैंने इसको थोड़ा थोड़ा ना मैश किया। और ये जो मैशिंग है ना, ये मैंने अपनी सास से सीखी। आप सोच रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें मैंने ना अपनी सास से ही सीखी। अम्मी के साथ मेरा टाइम इस तरह से गुजरा कि वो पढ़ने पढ़ने में ही गुजर गया ना। तो सीखा तो है अम्मी से, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं सीखा। ज़ाहिर ही बात है, मैंने 24 ईयर्स अपनी अम्मा के साथ ही गुजारे तो उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे पराठे बनाना, जैसे रोटी बनाना। तो सालन अम्मी बना लेती थी, रोटी मेरी जिम्मेदारी होती थी। तो अच्छा, यहाँ पे मेरी बस मैंने उसको दम में छोड़ा और ये था मैंने बनाया कुछ स्पेशल जो कि फ़रीहा को बहुत पसंद आया था। अच्छा, कोई गेस कर सकता है कि ये क्या चीज़ है? इतना मैं बता देती हूँ कि ये स्वीट है। ये हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी है और स्वीट है और ये मेरी मम्मा ने बनाया है।
आपको पसंद आ गया? मुझे 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 बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। थैंक यू। अच्छा, फरीहा ने ये तो बता दिया कि ये हलवा है, पर ये किस चीज़ का हलवा है ये आप गेस कर सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, वरना मैं अपनी अगली वीडियो में बना दूँगी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बता दूँगी आपको कि किस चीज़ का हलवा था और बनाया कैसे था। और क्योंकि ये मुझे बचपन में बहुत पसंद था, अब तो खैर फ़ैट होने की वजह से मैं नहीं खाया इसको, खाया है लेकिन कम खाया है। पर फरीहा ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शौक़ से खाया और सलमाना ने भी बहुत शौक़ से खाया। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल ना मतलब ये एक हलवे की तरह की ना तोरियां बनी थी, और ये इसको मैंने बिल्कुल ड्राई कर लिया था, पानी बिल्कुल ख़त्म कर लिया था, और ऑयल जो था ना वो मुझे नज़र आना शुरू हो गया था। तो ये एक ट्रिक है सब्ज़ी की भुनी हुई होने की, जिसकी वजह से वो अच्छी बनेगी, जिसकी वजह से वो टेस्टी बनेगी और आप उसको आराम से रोटी के साथ खा सकते हैं। मतलब उसमें आपको ये नहीं लगेगा कि मेरे लिए निहारी या कोरमा या हलीम या कोई मीट की ही डिश होनी चाहिए। ये एक अच्छी सब्ज़ी होने की ट्रिक है कि आप उसकी भुनाई अच्छे तरीके से, उसका पानी ड्राई कर लें, और उसमें प्याज टमाटर की क्वांटिटी अच्छी रखें, और टमाटर की क्वांटिटी प्याज से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, और लहसुन भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा, इसमें मैंने अदरक नहीं डाला, सूखा धनिया नहीं डाला, सिर्फ मैंने 2-3 चुटकियाँ ना गरम मसाला डाला था, वो भी खुशबू के लिए, और मेरी डन था सब कुछ। तो ये था ना कि मतलब सब्ज़ी मैंने बनाई और इन्होंने खा ली थी। फरिया ने थोड़ी सी चूँ चाँ की थी क्योंकि इसमें चिकन विकन उसको नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने उसको वही आपको बताया कि मक्खन लगा के रोटी पे दिया, और उसने फिर आधी रोटी सालन के साथ खाई, आधी से थोड़ी सी कम ही खाई थी वैसे, और बाकी जो थी ना उसने वैसे रोल बना के सिंपल रोटी खा ली थी और उसका पेट भर गया था। तो ये तो थी मेरी सब्ज़ी। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि जब आप मेरी रेसिपी फ़ॉलो करते हैं तो आपकी बहुत अच्छी बनेगी, आई एम श्योर, क्योंकि इसमें कोई मसाला ऐड नहीं हुआ, और टेस्ट निकलेगा अगर आप उसकी क्वांटिटी इक्वल, मतलब जो चीज़ मैंने इस वीडियो में बताई है। तो आप स्किप करके अगर देखेंगे ना तो शायद आपसे मिस हो जाएं चीज़ें कि किस तरह से मैंने उसको डाला है। और बाज़ दफ़ा मैंने बताया कि मतलब जैसे अदरक नहीं डालना, और सूखा धनिया नहीं डालना, या टमाटर और प्याज की क्वांटिटी किस तरह रखनी है। तो वीडियो अगर आप पूरी देख लेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको उसके अंदर मिलेंगे, और इंशाल्लाह आपकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी जैसे मेरी बनी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर वही बात कि दुआओं में याद रखें सबको, दुआ मेरे लिए भी कीजिए, और मैं भी आप सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करती हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो अपलोड होती है तो वो फिर आपको आसानी के साथ मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।